नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या से जो अभी देश के लाखों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को सामना करना पड़ रहा है। सेबी ने केवाईसी नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड निवेशकों को एक बार फिर से नए सिरे से केवाईसी करवानी पड़ेगी। लेकिन इन बदले नियमों का असर दिखने लगा है। 11 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशकों में से 1 करोड़ 30 लाख निवेशकों को अधूरी केवाईसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनके अकाउंट के सामने लिखा हुआ आ रहा है ऑन होल्ड। अब इस ऑन होल्ड से उनके निवेश पर क्या असर पड़ेगा, और ये ऑन होल्ड से रजिस्टर्ड या वैलिडेटेड बने या नहीं बने, और बनने के लिए क्या प्रोसेस उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ऑन होल्ड से रजिस्टर्ड बनते हैं तब भी बात नहीं बनेगी, उनके केवाईसी स्टेटस को होना है वैलिडेटेड। ये वैलिडेट करने की क्या है प्रक्रिया, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किन बातों का ख्याल रखें, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और केवाईसी के इस प्रोसेस को समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अंकुश पाहुजा। थैंक यू सो मच अंकुश, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इनफैक्ट केवाईसी से जुड़े कई सवाल हमारे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं और मैं चाहूँगी कि जो लोग जुड़े हुए हैं लाइव, अपने क्वेश्चन आप अंकुश को सीधा डायरेक्ट कीजिए। अगले आधे घंटे अंकुश आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि वो और उनकी कंपनी खुद भी कई सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इसमें मदद कर रही हैं। तो अंकुश को आप सवाल कैसे भेज सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर। आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। और अभी तो फास्टेस्ट तरीका यही है, यूट्यूब पर आप जैसे सवाल लिखेंगे ना कमेंट बॉक्स में मुझे दिख जाएगा और मैं वो अपने गेस्ट के सामने रख लूंगी। सो वेलकम टू दिस लाइव सेशन विद अंकुश पाहुजा ऑन केवाईसी। अंकुश, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 30 लाख म्यूचुअल फंड अकाउंट्स का केवाईसी ऑन होल्ड पर चला गया है। अब ये ऑन होल्ड, इसका मतलब क्या है? और जिनका अकाउंट ये ऑन होल्ड में गया है, दैट मीन्स उनकी केवाईसी किसी ना किसी फॉर्म में तो हो रखी थी। जो पुराने नियम थे उसके मुताबिक तो उनकी केवाईसी पूरी थी। अब अगर पेपर डॉक्यूमेंट्स बदले गए हैं तो सेबी ये क्यों चाहता है कि पुराने निवेशक भी ये फॉलो करें? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं ये सब जो भी होते हैं ये रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं होके आगे की तरफ के होते हैं, पर यहाँ तो पीछे के जितने केवाईसी में उनको भी खारिज कर दिया जा रहा है। क्यों हुआ है और ये ऑन होल्ड का मतलब समझाइए। नमस्कार प्रियंका, थैंक्स अ लॉट। आपने इतने क्रूशियल टॉपिक के ऊपर एक डिस्कशन पॉइंट रखा, जो कि आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ये 1.3 करोड़ का नंबर तो सिर्फ होल्ड वालों का है। एक बहुत कंफ्यूज्ड कैटेगरी यहाँ पे केवाईसी रजिस्टर्ड वालों की भी है, जो कि हम ये कहेंगे कि होल्ड वालों को तो ये पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, रजिस्टर्ड वालों के लिए इतनी कंफ्यूजन है कि वो काफी कुछ कर सकते हैं और काफी कुछ नहीं कर सकते। सो इफ दे आर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, उनके लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। सबसे पहले हम इस चीज को प्रियंका समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहां से शुरू हुआ, इसको सेबी ने क्यों किया, अल्टीमेटली व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। एक सारी डिस्कशन में एक बहुत बड़ा वर्ड सामने आता है जिसको हम कहेंगे ओवीडी, ऑफिशियल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। ये ऑफिशियल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट क्या है? ये सेबी ने एक कुछ 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी करी है कुछ टाइम पहले, और ये काफी टाइम से इम्प्लीमेंटेड है। तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक वैलिड प्रूफ है जिसकी बेसिस पे हम अपनी केवाईसी करवा सकते हैं, चाहे वो एएमसी से करवाएं, चाहे वो सीधा केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी से करवाएं। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, आपका नरेगा कार्ड इन केस इट इज देयर, देन वोटर कार्ड एंड देन पैन कार्ड। अब ये डॉक्यूमेंट जारी करने के बाद अगस्त 2023 में सेबी ने एक नोटिफिकेशन जारी करी, जो कि उन्होंने अपनी सारी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज को इशू किया और उनको कहा कि आप अपने पूरे डेटाबेस में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैन, नाम, एड्रेस, पैन आधार लिंकेज और मोबाइल एंड ईमेल आईडी, इन सभी को ऑफिशियल डेटाबेस के साथ वेरीफाई करिए। अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं तो उनका स्टेटस वैलिडेटेड मेंशन करिए, और अगर वो वैलिडेट नहीं होते या वेरीफाई नहीं होते तो उनका स्टेटस रजिस्टर्ड में होल्ड कर लीजिए, रजिस्टर्ड मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद एक और कैटेगरी यहां से बड़ी स्टार्किंगली निकल के आई जिसको हम कहेंगे होल्ड, जो कि बहुत बड़ा एक मुद्दे का पॉइंट है, जहां पे 1 करोड़ 30 लाख निवेशक आज की डेट में स्टक है।
एक होल्ड कैटेगरी कब आती है? जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दो वो ओवीडी लिस्ट में है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई कमी है इन रिस्पेक्ट ऑफ आपका नाम एब्रीवेटेड फॉर्म में मेंशन किया गया है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपने बैंक स्टेटमेंट के साथ अपनी केवाईसी अप्रूव करवाई हुई है, आपने डेबिट कार्ड के फोटोग्राफ के साथ अपनी केवाईसी अप्रूव करवाई है, जो कि एट फर्स्ट प्लेस जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करी किसी भी एएमसी में या रजिस्ट्रेशन एजेंसी में, तब आपकी वो एप्लीकेशन को अंडर प्रोसेस में एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बेसिस पे आपको एक इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी या परमिशन भी दे दी गई। लेकिन उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट अल्टीमेट अथॉरिटी के पास वेरिफिकेशन के लिए गया, वहां पे उसको नल एंड वॉइड कैटेगरी में डाल दिया गया और आपकी केवाईसी होल्ड पर चली गई। इससे आप फर्दर आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है वो बंद कर दी गई। Okay. So this is मैं what न्यू hold. इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगी अगर ऑन होल्ड नजर आ रहा है, राइट? Yes, yes. बट जो ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट है, केवाईसी अगर अधूरी रहेगी तो ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स चलते रहेंगे, पर न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा ऑन होल्ड Yes. में। So ऑन होल्ड कैटेगरी में कुछ बेसिक चेंजेस अभी इस बार इम्प्लीमेंट करे गए हैं इन द रीसेंट टाइम्स, जिसमें आपकी अगर ऑन होल्ड कैटेगरी है तो आप इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो ऐड नहीं कर पाएंगे। आपको अपना होल्ड का स्टेटस वैलिडेटेड या एटलीस्ट रजिस्टर्ड तक लेके जाना पड़ेगा। Okay. उसको ले जाने के लिए काफी मैं ये कहूंगा कि सेबी ने अगर ये प्रोसेस चेंजेस लेके आया है सेबी, तो उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोसेसेस और डिजिटल सपोर्ट भी सेबी ने इन्फ्यूज किया है मार्केट में, जिसके बेसिस के ऊपर हम अपनी केवाईसी घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हमको सिर्फ एक राइट पाथ को अडॉप्ट करना है, एक राइट लिंक के ऊपर अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो वापस आता हूं, होल्ड कैटेगरी वाले निवेशक इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनका पैसा वो रिडीम भी नहीं कर पाएंगे अगर उनका कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और वो फर्दर अगर चाहें तो अपना रजिस्टर्ड स्टेटस विदाउट दी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स वो मूव भी नहीं कर पाएंगे वहां से। सो उनके लिए एक बड़ी फिक्सेटेड सिचुएशन है जो कि खत्म करने बहुत डिफिकल्ट है आज की डेट में इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, सो अगर केवाईसी ऑन होल्ड पर है तो भाई आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और मोर Yes. इम्पोर्टेंटली उससे पैसा नहीं निकल पाएंगे, पर आपका बिल्कुल इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा और आपको ही एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपको उसे केवाईसी वेरीफाइड या वैलिडेटेड तक लेके जाना है। लेकिन अब है केवाईसी रजिस्टर्ड और केवाईसी वेरीफाइड, ये दो चीज़ें हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दो स्टेजेस में क्या होता है, और अगर किसी का केवाईसी रजिस्टर्ड दिख रहा है तो मुझे तो लग रहा है आपकी बातों से उन्हें भी चिंता होनी चाहिए। यस, सो जैसा कि मैंने प्रियंका पहले कहा कि केवाईसी रजिस्टर्ड एक और कंफ्यूज्ड कैटेगरी है, ज्यादा कंफ्यूज्ड कैटेगरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस में आते हैं तो आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो चलती रहेगी, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं रेज करे जाएंगे। अगर आपने लेट्स से हम किसी भी एएमसी का XYZ एएमसी में आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, आपके फोलियोज ओपन हुए हैं, आपने एक स्कीम में, क्योंकि एक फोलियो में आप मल्टीपल स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो अगर आप उसी फोलियो में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो परमिटेड है, केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस में आप वो कर सकते हैं। आप उसी एएमसी में एक और फोलियो खोलना चाहते हैं, वो भी परमिटेड है। लेकिन अगर आपको लेट्स से एक नई एएमसी में एक नया फोलियो ओपन करके एक नए फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए वो चीज प्रोहिबिटेड है। लिहाजा वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका स्टेटस वैलिडेटेड नहीं है, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे उस एएमसी में जो कि आपके रजिस्टर्ड स्टेटस को मेंटेन करेगा। और मसलन अगर आप 5 एएमसीज में नए फोलियोज खोलना चाहते हैं और आपका एग्जिस्टिंग फोलियो नहीं है वहां पे, तो आप 5 एएमसीज में अलग अलग केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और वो 5 फोलियोज तब खुल पाएंगे। सो आपके लिए सिचुएशन फिक्सेटेड है कि या तो बेस्ट सोल्यूशन आपका यही है कि आप अपनी रजिस्टर्ड स्टेटस को वैलिडेट में लेके जाएं। वैलिडेट करने के लिए एक प्रोसेस डिफाइन किया गया है सेबी की तरफ से, तो वो प्रोसेस फॉलो करें, वो हम डेफिनेटली अभी डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस है। सो या तो आप उसको वैलिडेटेड करिए या फिर आप एग्जिस्टिंग फोलियोज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करिए। नया खोलने के लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट बार बार सबमिट करने पड़ेंगे हर एक एएमसी।
ओके, सो आप किसी नई सिप शुरू करना चाहेंगे किसी नई एएमसी में, तो आपको वो वैलिडेटेड करना ही होगा। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जो लोग ऑन होल्ड में, उन्हें तो करवाना मस्ट है, जो रजिस्टर्ड में वो भी उसे वैलिडेट करवा लेंगे, राइट? अब Yes, प्रोसेस क्या होगा, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे जुड़े मैक्सिमम क्वेश्चंस भी मेरे पास आ रहे हैं। सो एक बार में बता दीजिए, फिर मैं व्यूअर क्वेश्चन स्पेसिफिक में जाऊँगी। प्रोसेस क्या है, कैसे चेक करें और अपने केवाईसी को, और आपने कहा आप एक लिंक के जरिए सब सबमिट कर पाएंगे, तो वो पूरा थोड़ा समझा दीजिए। सो प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि ये जो वैलिडेटेड स्टेटस अचीव कैसे होगा। वैलिडेटेड स्टेटस अचीव करने के लिए आपके पास आधार होना चाहिए। ओके, बेसिकली आधार जो कि एक सेंट्रल डेटाबेस से वेरीफाई किया जा सकता है, उस आधार के बेसिस के ऊपर आप अपनी केवाईसी को वैलिडेट कर सकते हैं। तो करना कैसे है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे एक टैब आएगा मॉडिफाई स्ट्रोक अपडेट केवाईसी। सो आप उस टैब पे क्लिक करिए और जो स्टेप्स वहां पे फॉलो करने के लिए कहा जाता है उनको फॉलो करिए। हर एक एएमसी का एक पर्टिकुलर टैब डिफाइंड है, वहां पे आपको वीडियो केवाईसी की भी प्रोविजनिंग दी जाती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लाइक जो कि पैन, आधार, जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं अपना स्टेटस वैलिडेट करवाने के लिए, आप उनको सबमिट करिए स्कैन इमेज में या वीडियो केवाईसी के थ्रू आप उनको दिखाइए टू द कंसर्न्ड ऑफिसर जो केवाईसी आपकी वैलिडेट करने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है फ्रॉम द एएमसी। तो आप उनको दिखाएंगे तो आपका केवाईसी स्टेटस वैलिडेट हो जाएगा। एक चीज बहुत जरूरी ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे प्रियंका, दैट आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत बहुत नेसेसरी है केवाईसी को वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि आपकी कोई भी वैलिडेशन विदाउट द ओटीपी फ्रॉम द आधार डेटाबेस नहीं कर पाएंगे आप। सो आपको जब भी वैलिडेशन करनी है, आपने अपना आधार नंबर आप इनपुट करेंगे ऑन द डेजिग्नेटेड लिंक एंड उसको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस नहीं लिंक्ड है वहां पे, तो सबसे पहले आपको अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवाने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप आधार सेंटर में जा सकते हैं या फिर अपने लोकल बॉडी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आधार में मोबाइल नंबर अपडेट 5 से 7 दिन में अपडेट हो जाता है, ज्यादा उससे जल्दी भी हो जाता है। तो आप वो करवा के फिर आप अपना स्टेटस वैलिडेटेड कर सकते हैं। ओके, तो आपने कहा हर एएमसी में जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करती हूँ वहाँ जाके करवा सकती हूँ, मैं सेंट्रली एक जगह नहीं करवा पाऊंगी क्या? क्योंकि ये केआरए है, जो होती है केवाईसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज, एजेंसीज, मैं वहाँ जाके नहीं करवा पाऊंगी? या सीडीएसएल और एनएसडीएल जो मुझको मेरे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भेजते हैं उनसे नहीं करवा पाऊंगी? मैं शायद मिस कर गया बीच में। म्यूचुअल फंड ने ये सर्विस अपनी वेबसाइट पे भी दी है, और प्लस जो हमारे 4 केआरएज हैं, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये लिंक अवेलेबल है। सेम प्रोसेस फॉलो करके आप अपनी केवाईसी वहां पे भी करवा सकते हैं। अल्टीमेटली जो एएमसी की वेबसाइट है वो आपको केआरए की वेबसाइट पे ही लेके जाती है, जहां पे आप अपना केवाईसी अपडेट करेंगे। सो दोज आर दी सेंट्रल बॉडीज। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन मेथड से नहीं कर सकेंगे तो आप ऑफलाइन मेथड से अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर आप डायरेक्ट एएमसी में जाके फॉर्म भर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी केवाईसी फुलफिल कर सकते हैं। ओके, सो आप या तो अपनी जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप निवेश करते हैं वहां पर जाएंगे, वो भी आपको केआरए की वेबसाइट पे ले जाएंगे, या फिर आप केआरए के वेबसाइट पे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन जावेद आलम जी का मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत लोगों को परेशान कर रहा है ये सवाल कि हम कैसे पता करें कि हमारी केवाईसी अधूरी है। ये मुझे जानकारी कहाँ से मिलेगी कि मैं ऑन होल्ड कैटेगरी में हूँ, रजिस्टर्ड में हूँ या वैलिडेटेड में हूँ? क्या मुझे वो कंपनी जहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ वो मुझे मेल करेगी? जावेद जी की ये परेशानी ज़रा दूर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन है। जावेद जी, धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो आपका अगर रजिस्टर्ड स्टेटस है, जो कि मसलन आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम, आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास आपके जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है एएमसी से, आपके पास एक ईमेल कम्युनिकेशन जरूर आया होगा जिसमें उन्होंने अंडर द क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस उन्होंने आपको ये मेंशन किया गया होगा कि आपकी जो केवाईसी है वो ओवीडीज मतलब ऑफिशियल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के अलावा करी गई है। हैंसफोर्थ आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड से, वैलिडेटेड से रजिस्टर्ड है। सो आपको उसको अपडेट कराने की जरूरत है। सो अगर 1% आपके पास वो कम्युनिकेशन नहीं आई है तो आपके पास एक जरिया है जो कि अभी हम लिंक आपके पास प्रोवाइड करवा सकते हैं इन दी मैसेज बॉक्स,
जहां पे आप उस लिंक पे जाएंगे जो कि CVL KRA की वेबसाइट है, चाहे वो CAMS KRA की वेबसाइट हो या डॉटेक्स की हो या फिर CVL की हो। सो आप उस वेबसाइट पे जाके अपनी KYC इंक्वायरी की टैब के नीचे अपना पैन नंबर डाल के आप सबमिट बटन दबाएंगे तो आपका स्टेटस अक्रॉस ऑल KRAs, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप CVL पे जाएंगे तो आपको सिर्फ CVL का स्टेटस मिलेगा। अगर आपकी KYC डोटेक्स, कैम्स या NSDL पे है, सारी KYC का स्टेटस आपको वहां पे मेंशन हो जाएगा। Okay. सिर्फ एक KYC KRA में आपका KYC होनी की जरूरत है। ओके, सो CVL KRA www.cvlkra.com में जाके चेक कर सकते हैं, अक्रॉस जो होगा आपको पता चल जाएगा। बट आपने अभी कहा ना कि आपको जो है म्यूचुअल फंड कंपनी से आया होगा मेल कि भाई, तो क्या वो केवल ऑन होल्ड इन्वेस्टर्स को आएगा या जो रजिस्टर्ड है उनको भी आएगा अंकुश? प्रियंका, इसका जवाब ये है कि अगर आपका OVD के अलावा कुछ है तो डॉक्यूमेंट सबमिटेड है तो आपको ये ईमेल ट्रिगर होगा AMC के थ्रू। ओके, सो Yes. आई डोंट थिंक सो दैट्स ट्रू, क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड है स्टेटस और मुझे वो मेल नहीं आया, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। सो मुझे लग रहा है दैट्स व्हाई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे भी लग रहा था कि मेरा स्टेटस वैलिडेटेड है, तो भाई मैं तो वैलिडेट करवा रही हूँ। मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा कि आपका उस OVD लिस्ट में डॉक्यूमेंट सबमिटेड होगा। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे आपकी KYC हुई हो और वो रजिस्टर्ड स्टेटस में हो, हाँ। तब आपको ये ईमेल जरूर आएगा। अगर आपने पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर कार्ड ये सबमिट किया है तो आपको ये मेल डेफिनेटली आएगा। डेफिनेट नहीं आएगा, सॉरी, नहीं आएगा। ओके, बैंक स्टेटमेंट यानी यूटिलिटी बिल और बैंक के बिल अगर आपने उससे OVD आपके ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स के तौर पर दिए तो आपको ये मेल आएगा। और अगर आपने पासपोर्ट बताया, आधार बताया, वोटर आई कार्ड, ओके, तब मुझे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मुझे वैलिडेट करवा लेना चाहिए अपना स्टेटस। और मैं वही कर रही हूँ, सो आई एम श्योर आप भी वही करोगे।